नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बिहार के बगहा से, जहां पर देर रात को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत बेतिया ले जाने के क्रम में हो गई। घटना बगहा थाना क्षेत्र के जानकी पेट्रोल पंप के पास की है। बाइक सवार दोनों व्यक्ति भैरवगंज से देर रात अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर ने NH 727 पर खड़ी थी, जहां थोड़ा अंधेरा था, जिसकी वजह से बाइक सवार को सड़क पर खड़ा ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिया। बाइक सवार तेज रफ्तार से ट्रक के अंदर घुस गया। दोनों युवक की पहचान बगहा 2 प्रखंड के पटेहरा बाजार किशोर मांझी और दूसरा राकेश उर्वा के रूप में हुआ है, जिसमें राकेश उर्वा की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर बगहा थाना के पुलिस ने पहुंचकर दोनों युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लेकर आई, जहां पर इलाज के बाद दोनों को GMCH बेतिया में रेफर कर दिया गया। कौन है ये? मैं तो राजन सिंह हूँ। ये मेरे पंचायत के 2 लोग हैं, किशोर और एक मेरे ही पड़ोस के गांव की गरगट्टी की एक रहने वाले हैं। उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे मैं भेड़ाचौर रहने वाला हूँ और बगहा में मुझे तुरंत अभी हॉस्पिटल से खबर आया है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचा। पता चला है कि ट्रैक्टर से इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुरंत इन लोगों को डॉक्टर साहब से बात करके मैं जो भी इमीडिएट फर्स्ट एड था वो मैंने करवाया है और रेफर इनको किया गया है GMCH के लिए। मैंने तुरंत एम्बुलेंस से लोगों को बेटियाँ भेजा। जो भी रेफर किए गए हैं उनको फर्स्ट एड दे के भेजा गया रास्ते के लिए। फर्स्ट एड दे करके या पानी को चढ़ाया जा रहा है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, परिवार वालों के साथ उनको बेटियाँ भेजा। एक आदमी जो ज़्यादा सीरियस है उनको तो पानी की यहाँ की बोतल नहीं चढ़ाया गया था और ना ही ऑक्सीजन लगा, सिलेंडर लगाया। हाँ, उसके लिए डॉक्टर साहब से मैंने बात किया है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, इनका नाम अभी चल रहा है, पल्स ठीक है, अभी इनको लेके जाइए, इमीडिएट इनका हो सकता है। रास्ते के लिए उनको चाहिए था कि नहीं ये फर्स्ट एड? उसके लिए मैंने बात किया है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया है कि हाँ, इनकी इमीडिएट आप अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पे चांस है। बिना फर्स्ट एड के कैसे हो जाएगी? बहुत गंभीर है। बगहा से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अंसारी की रिपोर्ट। बिजली चोरी पकड़ने वाले बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले कोसली के नहाड़ में बिजली कर्मचारियों ने धरना दिया और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली कर्मचारियों की टीम 26 अगस्त को गांव मुमताजपुर में बिजली चोरी पकड़ने गई थी। वहां पर कुछ शराबी किस्म के शरारती तत्वों ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी उन्होंने नहाड़ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 20 दिन से ऊपर गुजर गए और पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोषियों को बचा रही है। अभी भी नामजद 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जब तक पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि इसी प्रकार कर्मचारियों पर हमले होते रहे तो वह बिजली चोरी पकड़ने में असमर्थ होंगे और बिजली चोरी की वारदातें बढ़ती जाएंगी। कर्मचारी महासंघ यूनियन हेड ऑफिस 292 हमारे करकुट जेई साहिबान सरकार के दिशा निर्देश नए गांव मुमताजपुर के अंदर चोरी के केस पकड़ने के लिए टीम गई हुई थी, जिसके साथ शरारती तत्वों ने लड़ाई झगड़ा करके उनको बंधक बना लिया और मारपीट की गई, जिनमें एक पुलिस कर्मचारी भी इन्वॉल्व है। नहाड़ चौकी इंचार्ज द्वारा 26 तारीख की घटना को आज 15 सितंबर तक 2 ही दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो पुलिस प्रशासन का कर्मचारी को देखते हुए पुलिस कर्मचारी क्रमों दिखा रहे हैं और अगर ऐसे ही हमारे साथी कर्मचारियों के साथ होता गया तो हम सरकार कार्रवाई करने में या चोरी पकड़ने में असमर्थ होंगे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नहाड़ सब डिवीज़न की टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए मुमताजपुर गांव में गई थी। मुमताजपुर के कुछ लोगों ने हमारे साथी कर्मचारियों को जेई के साथ मारपीट की। इसके खिलाफ हमारे SDO मंडल अधिकारी ने FIR लॉन्च कराई, लेकिन दुखद बात यह है कि कर्मचारियों के साथ मारपीट होने के बावजूद और FIR होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अभी तक 2 गिरफ्तारी अभी तक हुई हैं, लेकिन अभी 2 आरोपी और फरार हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि बिजली कर्मचारियों पे जो मारपीट की है, इसमें हमारा जो साथी घायल हुआ है, इस तरह की अगर हरकतें होती रहीं और प्रशासन इस तरह से गिरफ्तार नहीं करेगा तो आगे हमारे बिजली कर्मचारी दोषियों
कर्मचारी दोषियों को अगर सजा नहीं मिलेगी तो बिजली कर्मचारियों में बहुत भारी रोष रहेगा और हमारी जो टीमें बिजली जो चोरी पकड़ने जाती हैं वो बिजली। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हलिया के भटवारी गांव स्थित सचिवालय परिसर में आज आयोजित पोषण पंचायत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने सचिवालय परिसर में अमरूद का पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने पोषण पंचायत कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और महिला चिकित्सक रीना पटेल से क्षेत्र की महिलाओं के उपचार आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को बच्चों के स्वस्थ और पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त बनेगा। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए मौजूद महिलाओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए बच्चों को खान पान में पौष्टिक आहार देने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को कुपोषण मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलवाई। गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने कुपोषण दूर करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी भी दी। वहीं ग्राम प्रधान राजेश मौर्य और वाणी वर्मा ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट को बुके भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं, किशोरियां तथा कुपोषित बच्चों को भूख राशन का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं, किशोरियों तथा कुपोषित बच्चों को सूखा राशन का वितरण भी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे बच्चों में कुपोषण, मृत्यु दर को दूर करना, माताओं में स्वस्थ, किशोरियों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, उन्हें सक्षम बनाना, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ हों शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से। तो जैसे सरकार की तरफ से कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या प्रोत्साहन कुछ सरकार दे रही है? मातृवंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को पहली बार गर्भ धारण करने पर सरकार की ओर से शुरू में पंजीकरण कराने पे 2000, फिर 2000 और 1000, इस प्रकार 5000 की धनराशि उनको दी जाती है। जिससे तो सर जैसे कि दवाएं कुछ प्रोवाइड होती हैं गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चों के लिए, तो कौन कौन सी दवाएं हैं? देखिए, बच्चों को तो आयरन सिरप, अल्बेंडाजोल और विटामिन ए तो नियमित रूप से दिया जाता है। जी जी। हर 6 महीने के अंतर पर विटामिन ए दिया जाता है, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से उसको बचाव भी होता है। अल्बेंडाजोल दिया जाता है पेट के कीड़ों के लिए। आयरन सिरप 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। एक बच्चे को इन 5 वर्ष के दौरान 10 बोतल दिए जाने का प्रावधान कर रखा है। अल्बेंडाजोल और आयरन सिरप नियमित रूप से दिए जाने से हमारे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता है। और इसके अलावा जो हमारे सैम बच्चे हैं, उनको मल्टीविटामिन और ऑक्सीलिसिन सिरप भी दिया जाता है। मैम, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए जैसे कि सरकार क्या नियमित व्यवस्था की है कि क्या खान पान में उनको क्या ध्यान देना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को एक अतिरिक्त आहार अपने बच्चे के लिए लेना चाहिए। जितना वो नियमित रूप से खाती हैं, उसके अतिरिक्त एक आहार खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल सब्जियां, ये सारी चीज़ें शामिल करना चाहिए, जिससे उनको संतुलित भोजन मिल सके। उनके घर में जो भी उपलब्ध है, अगर उनके पास साधन नहीं है तो भी सहजन की पत्तियां हैं, सहजन की पत्तियां आटे में सान के उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं, दाल में डाल सकती हैं, इससे उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। ये मिशन शक्ति के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि अगर गर्भवती महिलाएं स्वस्थ होंगी, स्वस्थ रहेंगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। उसी के अंतर्गत दुर्घटना माह के अंतर्गत 0 से 5 साल के बच्चों का जो है सैम मैम के अंतर्गत भी जांच कराई गई है। जो बच्चे कुपोषित पाए गए हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो सैम मैम में बच्चे हैं वो निकल करके आएंगे, उनकी व्यवस्था को पोषण युक्त बनाया जाएगा। इसी के लिए पोषण माह चलाया गया है, चाहे गर्भवती महिलाएं, बच्चे हों, पोषित। सर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि ये सुंदूर इलाका है और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है और यहाँ पे सड़कें, जैसे कि इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जिस कारण की जो गर्भवती महिलाएं हैं आते आते ही उनको रास्ते में प्रसव हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसके लिए आगे आवाज़ उठाएं।
हाँ बिल्कुल, ये जान करके लगा सच में देखने में दुर्गम इलाका है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी सी जंगली होने के नाते ये समस्याएं होंगी और जो भी सारी बातें आज हमें यहाँ पता चली कि सड़कों की अव्यवस्था है, वो सारी बातें हम अपने मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँगे जिला कलेक्टर। निश्चित ही जिला प्रशासन इस पर विचार करेगा जो यथासंभव। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के देव कलेंडर कॉलेज जमालपुर में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन संपर्क भी किया गया। सपा नेता सुशील सिंह पटेल द्वारा साथ ही जन चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से आम जनता परेशान है। इस सरकार के मंत्री उन कामों का फीता काट रहे हैं जो काम सपा की सरकार में शुरू कराए गए थे। अपराधी बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाली यूपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबती हुई नजर आ रही है। साथ ही जनसंपर्क के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता सुशील सिंह पटेल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र यादव और संचालन जिला सचिव राम जन्म बिहार ने किया। इस दौरान सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। कोलराज थाना क्षेत्र के ग्राम रई से एक मामला सामने आया जहां पास में ही रहने वाले रामबाबू गड़ेरिया ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। पिता श्रीनिवास के अनुसार बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात उसकी बेटी पूनम शौच के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन बहुत देर तक जब वह नहीं लौटी तो उसका पुत्र अमित अपनी बहन को तलाशने के लिए घर से बाहर आया। बाहर कुएं के पास रामबाबू गड़ेरिया उसकी बेटी से बात कर रहा था। जैसे ही रामबाबू ने देखा वह बेटी को बाइक पर बिठाकर भाग गया। जब इस बात का विरोध लड़की के पिता और भाई ने किया तो रामबाबू के परिजनों ने उनके साथ मारपीट कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? कहाँ के निवासी हो? आज थाने पर आकर हमने शिकायत लिखवाई है, क्या है मामला? मामला सर वो बहना को एक ले गया गांव का पैसा फसला कर। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम रामबाबू है सर। तो ये कहाँ से ले गया? सर वो घर के बाद से ले गया। किस जगह से? सर गांव से राई से। राई से। तो कब की घटना है ये? सर रात के 1-2 बजे। अच्छा, तो जिसकी शिकायत लेकर थाने में आया सर, आज राई से कोई नाबालिग लड़की को ले जाने का मामला आया है सर, क्या है मामला सारा? आज थाने पर लड़की के पिता श्रीनिवास ओझा द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसकी पुत्री कोई पड़ोस में रहने वाला पाल लड़का था। रात में लड़की जब 1 बजे करीब लेट गई थी, बहुत देर तक वो वापस नहीं आई है। जाकर के देखा तो वो लड़की जो है उससे आरोपी से बात कर रही थी। आरोपी जब उन्होंने देखा कि उसको डांटने की बात की है, तभी उसके परिवारजन और लोग आ गए और उससे मारपीट हुई और जो आरोपी है वो लड़की को लेकर के चला गया है। लड़की नाबालिग है, अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। सर आप आरोपियों को पकड़ने के लिए सर पुलिस ये गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगा दी गई है, देखते हैं पुलिस। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।